आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी मसीह लोगों के लिए एक और अध्याय लेकर आए हैं। एक किताब है जिस किताब का नाम है प्रार्थना एवं आत्मिक मलयुद्ध। इसमें दूसरा जो अध्याय है विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं। पवित्र शास्त्र बाइबल में विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं के उदाहरण है। पहला, पश्चातापी प्रार्थना। पश्चातापी प्रार्थना वह प्रार्थना है जिसमें हम परमेश्वर के सामने अपने सारे पापों को मानकर सच्चाई से आंसू बहाते तथा गिड़गिड़ाते हुए क्षमा मांगते हैं। उदाहरण के लिए दाऊद की प्रार्थना, भजन 51 का 17। वही व्यक्ति गिड़गिड़ाकर पश्चातापी प्रार्थना कर सकता है जिसका मन टूटा और पिसा होता है। इस प्रकार टूटे और पिसे हुए मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। यह भजनकार राजा दाऊद के स्वयं के जीवन का अनुभव है। नातान नबी से चेतावनी पाकर राजा दाऊद ने अपने व्यभिचार के पाप से पश्चाताप किया। दूसरा है निजी प्रार्थना। निजी प्रार्थना वह प्रार्थना है जिसमें कोई व्यक्ति अकेला प्रार्थना करता है। इस प्रकार की प्रार्थना में प्रार्थना करने वालों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वह पवित्र आत्मा की अगुवाई में अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकता है। ये अन्य भाषाएं स्वर्गीय तथा मनुष्यों की बोलियां हो सकती हैं, इसलिए कि यह निजी प्रार्थना है जिसे कोई व्यक्ति एकांत में कर सकता है तथा स्वयं के जीवन में आत्मिक लाभ उठा सकता है। निजी प्रार्थना एकांत में करने से हम परमेश्वर के साथ बिना किसी बाधा से बातचीत कर सकते हैं और ऐसी निजी प्रार्थनाओं से किसी दूसरे को भी बाधा या चोट नहीं पहुंचा सकते। निजी प्रार्थना करते समय आपको पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि पवित्र आत्मा जैसी सामर्थ्य देता है। आप अन्य भाषाओं, यहाँ तक कि स्वर्गदूतों की भाषाओं में भी परमेश्वर की स्तुति आराधना व उससे प्रार्थना कर सकते हैं। वे जो अन्य भाषाओं पर विश्वास नहीं करते उन्हें आलोचना करने का अवसर नहीं मिल पाता। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब उसकी अगुवाई में ऐसी भाषाओं में भी प्रार्थना करना होता है जिसे प्रार्थना करने वाला स्वयं न जानता हो, क्योंकि अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक वरदान है। इसलिए पवित्र आत्मा को अपने निजी प्रार्थना में पूर्ण स्वतंत्रता देने के लिए हम एकांत में प्रार्थना करें, जहाँ केवल हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुने परंतु कोई अन्य व्यक्ति न सुन सके। पहला कोरिन्थियों 14 का 4। एकांत में प्रार्थना करने का उत्तम आदर्श प्रभु यीशु मसीह, मरकुस 1 का 35। निजी प्रार्थना के लाभ। स्वयं की आत्मिक उन्नति होती है। पहला कोरिन्थियों 14 का 4 बहुत से गुप्त विषयों के लिए उपयुक्त है। निजी प्रार्थना करने के द्वारा हमारी घनिष्ठता परमेश्वर के साथ बढ़ जाती है। उसके प्रति तथा दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। परमेश्वर के सेवा के प्रति उत्साह बढ़ जाता है। आत्मिक जीवन बलवंत होने लगता है तथा अपने कार्यों में भी मन लगने लगता है। इस प्रकार अपनी जिम्मेवारियों के प्रति विश्वास योग्य बनने लगते हैं। जीवन से सूखापन दूर हो जाता है। एक चैन और विश्राम जीवन में प्रवेश करता है। दुखों में भी सुख की प्राप्ति होती है। सावधानियाँ। किसी दूसरे को बाधा ना हो, स्वयं को कोई बाधा ना हो, यह दिखावटी ना हो, आलस्य रहित हो। सामूहिक प्रार्थना। तीसरा है, यह वह प्रार्थना है जिसे समूह में किया जाता है। सामूहिक प्रार्थना 2 प्रकार की होती है। प्रतिनिधित्व की प्रार्थना, संपूर्ण समूह का एक साथ मिलकर प्रार्थना करना। प्रतिनिधित्व की प्रार्थना, इसमें कोई एक व्यक्ति प्रार्थना करते हुए पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। जब व्यक्ति प्रार्थना करता है तब पूरा समूह उसकी प्रार्थना को ध्यान से सुनता है, समझता तथा सहमति देते हुए प्रार्थना की समाप्ति पर आमीन कहता है। प्रतिनिधित्व की प्रार्थना के संबंध में सावधानियाँ। प्रार्थना करने वाला ऐसी आवाज़ में प्रार्थना करे जिसे पूरा समूह सुन सके। प्रार्थना उस भाषा में की जाए जिसे पूरा समूह समझ सके और अंत में सहमति देते हुए आमीन कह सके। समूह के अन्य कार्यक्रमों के समय का ध्यान रखते हुए प्रार्थना की जाए। प्रार्थना ऐसी ना हो जिसे सुनने वाला नींद में झपकियाँ लेना शुरू कर दे। प्रार्थना ऐसी ना हो कि वह सामूहिक प्रार्थना एक निजी प्रार्थना में बदल जाए। संपूर्ण समूह का एक साथ मिलकर प्रार्थना करना। इस प्रकार की प्रार्थना में सभी लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। ऐसी प्रार्थना में यह आवश्यक नहीं है कि कोई जन दूसरे की प्रार्थना को सुने। सब एक साथ मिलकर अपनी अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। ऐसी प्रार्थना में अन्य भाषा में की जाने वाली प्रार्थना किसी दूसरे के लिए
रुकावट या प्रश्न का कारण नहीं बन सकती। सामूहिक प्रार्थना के लाभ। सामूहिक प्रार्थना के निम्नलिखित लाभ हैं। पूरे समूह को एक दूसरे की आवश्यकताओं की जानकारी हो जाती है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति समूह के मध्य में होती है। इसी कारण प्रार्थना करने का हियाव बढ़ जाता है। अनुशासन में बढ़ोतरी होती है। यह उत्साह को बढ़ाती है। एक मन होकर प्रार्थना करने में सहायक होती है एवं इसका उत्तर अवश्य मिलता है। प्रेरितों 4:29 से 31, 12:5। पारिवारिक प्रार्थना। चौथा है पारिवारिक प्रार्थना वह प्रार्थना है जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। ऐसी प्रार्थना सभी विश्वासियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। पारिवारिक प्रार्थना के लाभ। पारिवारिक प्रार्थना के निम्नलिखित लाभ हैं। इससे परिवार में परमेश्वर को प्रथम स्थान मिलता है। इससे परिवार में परमेश्वर की आशीषें आती है। परिवार में एकता और आपसी प्रेम को बढ़ावा मिलता है। इससे परिवार में अनुशासन होता है। छोटे बच्चे अपने माता पिता से प्रार्थना करना सीखते हैं। इससे परिवार का आत्मिक विकास होता है। यह समाज में एक गवाही का जरिया है। पारिवारिक प्रार्थना के संबंध में सावधानियाँ। पारिवारिक प्रार्थना के संबंध में निम्नलिखित सावधानियाँ आवश्यक हैं। सरल शब्दों का प्रयोग करें जिसे छोटे बच्चे भी समझ सकें। रटी हुई प्रार्थना न करें, बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। छोटे बच्चों का ध्यान रखते हुए समय का उचित ध्यान रखें। परिवार के सभी सदस्यों को प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहन दें। पारिवारिक प्रार्थना की सही विधि का प्रयोग करें, अर्थात एक गीत गाते हुए वचन भी पढ़ें और प्रार्थना भी करें। जिन परिवारों में प्रार्थना की कमी पाई जाती है वे परिवार आत्मिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। उस परिवार का आत्मिक विकास रुक जाता है, यहाँ तक कि वे परमेश्वर की अनेक आशीषों से वंचित रह जाते हैं। यदि एक मसीही परिवार आत्मिक रूप से मजबूत है तो उसका अच्छा प्रभाव कलीसिया पर भी पड़ेगा और कलीसिया भी मजबूत होगी।